हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर रोड मैप के हवाले से। जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसके हवाले से मैं आप लोगों को आज बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट एडवांस सब कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा। जितने भी ग्रामर है, इंग्लिश लैंग्वेज जो लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर है, ठीक है, इंग्लिश की जितनी भी ग्रामर है उस सब के हवाले से मैंने यहाँ पर पूरा रोड मैप बनाए। मैंने सोचा है कि इंग्लिश लैंग्वेज की एक प्लेलिस्ट बनाऊँ। सबसे पहले रोड मैप रखता हूँ, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सब के ऊपर एक एक वीडियो बना के फिर अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड करूँगा ताकि सबके लिए आसानी हो। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मैंने यहाँ पर बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस और यहाँ पर कुछ टेस्ट, जो टेस्ट कम्पिटिटिव टेस्ट हैं पाकिस्तान में रहते हुए, इनका कुछ नाम दिए हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो जब थोड़े इंग्लिश ग्रामर की बेसिक पढ़ते हैं तो अपने आप को बड़ा समझ के वो टेस्ट के लिए तैयार होते हैं। बाद में जब वो टेस्ट में अपीयर होते हैं वो परेशान होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं वहाँ जाके मैंने कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं है, यहाँ पर तो ऐसा दिया है। तो ये सब के साथ ऐसा होता है। ये जो मैंने कोर्स यहाँ पर रोड में बनाया, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं बल्कि ऑल ओवर पूरी वर्ल्ड में जितने जितने भी पाकिस्तानी और जितने भी इंडियंस हैं जिनको हिंदी और उर्दू लैंग्वेज समझ में आती है उन सब के लिए बनाए हैं, ठीक है। चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो। यानी एक चीज़ होती है कि कम्युनिकेशन के लिए हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी आपको बेसिक आनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज की जो ग्रामर है वो। और जो हमारे पास कंपैरेटिव में जो हम ग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं, तो जितने भी टेस्ट होते हैं वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मैंने दोनों के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ आज, जो फार्मल और इनफॉर्मल उन दोनों को मर्ज करके। तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखना है इस वीडियो को, ठीक है। इसका जो पर्पस है यहाँ पर मेंशन किया है मैंने, ए प्रैक्टिकल टीचिंग रोड मैप you can use to explain English grammar to students of different levels and prepare them for academic, professional and competitive examination, ठीक है। फॉर एकेडमिक पर्पस, फॉर प्रोफेशनल, ठीक है। आप बिजनेस, अगर कोई बिजनेसमैन है, फॉरेन कंट्री चले जाते हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो कंपिटेटिव एग्जामिनेशन हैं पाकिस्तान में और इंडिया में जितने भी ममालिक में इंग्लिश लैंग्वेज की जो भी कम्पिटेटिव टेस्ट होती है वहाँ पर इसका पोर्शन 20 नंबर या 30 नंबर का होता ही होता है, तो आपको आना चाहिए। सबसे पहले मैंने जो बिग रोड मैप दिया है यहाँ पर, ठीक है, स्टेज लेवल मैंने स्टेज में यहाँ पर डिवाइड किया है, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस, ठीक है। तो स्टेज लेवल है ये, कोर फोकस है, आउटकम्स क्या आएंगे। सबसे पहले फाउंडेशन से देखो। फाउंडेशन में हमारे पास आता है सेंटेंस बेसिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस और बेसिक वर्ब्स, ठीक है। ये सिंपल अंडरस्टैंड, सिंपल इंग्लिश के लिए आपको ये आना चाहिए। फिर उसके बाद आता है बेसिक ग्रामर, इसके अंदर टेंस आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, क्वेश्चंस, नेगेटिव प्रीपोजिशंस, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए क्लासेस, फ्रेजेस, मॉडल वर्ब्स, वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिनको हम नरेशन कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस, कंजक्शन। एडवांस लेवल में हमारे पास पैरेललिज्म है, मॉडिफायर्ड से इन्वर्जन है, एडवांस क्लासेस से पंक्चुएशंस, ठीक है, ये हैं हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास वर्ड पावर, जिसके अंदर वर्ड फैमिलीज आती हैं, प्रीफिक्सेस, सुफिक्सेस आते हैं, कोलोकेशंस आती हैं, साइनोनिम्स आते हैं, एंटोनियम्स आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास मैंने पाकिस्तान की जो कंपेटिटिव टेस्ट हैं हाईली, यहाँ पर CSS और PSC, यहाँ पर प्रेसिस कंप्रहेंशन, करेक्शन, पेयर ऑफ वर्ड्स, आइडियम्स, वोकेबलरी, ठीक है। उसके बाद मास्टरी, सबसे जो एडवांस लेवल, एडिटोरियल रीडिंग है, एसे स्ट्रक्चर है, आर्गुमेंटेशन है, टाइम प्रैक्टिस से, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे जो बिग जो रोड मैप है यहाँ पर ये वाला है। आप लोगों ने घबराना नहीं है, यहाँ पर जितने भी एक एक टॉपिक है इन सब के ऊपर मैं वीडियो बना के प्लेलिस्ट में अपडेट करूँगा ताकि आपको अच्छी तरीके से एक अच्छे वे में, ठीक है, आप लोग इसको समझेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास जो चीज़ है वो है हमारे पास व्हाट टू टीच एट ईच लेवल। हर जो लेवल है, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल में हमें क्या सीखना चाहिए। सबसे जो बेसिक के बिगिनर्स के लिए क्या सीखना चाहिए उनको, ठीक है, क्या पढ़ाना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का एक रूल है कि सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं वहाँ अंदर एक वर्ड भी बगैर मकसद के नहीं होता है, वो सारे वर्ड्स ग्रामर के अंदर फॉल करते हैं। वो कौन सा वर्ड है अंदर आपको मतलब सबका सब मालूम होना चाहिए, ये कौन सा वर्ड से कहाँ से है, कहाँ से है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मालूम होना चाहिए, नॉन, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, आर्टिकल्स हैं, डेमोस्ट्रेटिव, ठीक है, बेसिक प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। उसके बाद बेसिक पंक्चुएशंस हैं। इनके लिए प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब आपको कोई भी एक सेंटेंस देता है तो वहाँ अंदर हर सेंटेंस का हर जो वर्ड है, अल्फाज है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर किस में फॉल करता है आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। मेक सिंपल सेंटेंसेस,
चेंज, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फॉर्म्स। क्योंकि सेंटेंस की दो दो किस्म की टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक सेंटेंस जो होता है अल्फाज का मजमुआ, ठीक है, जिसको हम एक सेंटेंस कहते हैं, जुमला। वो जुमले की दो मेन टाइप होती है, एक बाय स्ट्रक्चर, एक बाय मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे जो हैं हमारे पास अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सिंपल सेंटेंस, ये सारे सेंटेंस की टाइप्स हैं, ठीक है, आपको मालूम। बाकी सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स कंपाउंड, कम्प्लेक्स सेंटेंस, वो भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। वो भी सेंटेंस की टाइप्स हैं। जो एवरेज और इंटरमीडिएट जो लेवल है, यहाँ पर लेवल जो की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या सीखना चाहिए। ऑल मेजर टेंसेस के जो 12 टेंसेस है वो आपको पढ़ना चाहिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर उसके अंदर चार चार हैं, वो सब मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी कंपेटिटिव टेस्ट रहते हैं वो सारे पेपर यहाँ से, ये यहाँ से बनता है, ठीक है। एक सेंटेंस स्ट्रक्चर, दूसरा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, जेरेंट्स, इन्फिनेटिव, जिनको हम वर्बल्स कहते हैं, ठीक है। जेरेंट, इन्फिनेटिव है, उसके बाद पार्टिसिपल है, हमारे पास फ्रेजेस हैं, क्लॉजेस हैं, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है, क्वेश्चन, टेक्स्ट एंड कॉमन एरर्स। इसकी प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना चाहिए, सेंटेंस करेक्शन करनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन है, गैप फिलिंग है, पैराग्राफ राइटिंग एंड शॉर्ट कंप्रीहेंशन। इन सब के लिए अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग इन डेप्थ में पढ़ सकते हैं। अभी मैं ये सिर्फ रोड मैप है, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। फिर एडवांस लेवल है, वहाँ पर आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, देखो इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये मैंने कहा सेंटेंस की टाइप्स हैं। नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्लॉजेस हैं, रिड्यूस क्लॉजेस हैं, मॉडिफायर्स हैं, पैरेललिज्म है, इन्वर्जन है, एम्फेसिस है, ठीक है, एलिप्सिस है, एडवांस पंक्चुएशन, फॉर्मल रजिस्टर है, कोइंशन, कोहेरेंस है, स्टाइलिश प्रिसीजन। ये सारी एडवांस लेवल में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जिसके अंदर आपने क्या प्रैक्टिस किया बेहतर होगा। एडिटिंग डिफिकल्ट सेंटेंस, ठीक है, डिफिकल्ट जो मुश्किल सेंटेंस होते हैं उनको एडिट करना आपको आना चाहिए। रीड राइटिंग फॉर क्लैरिटी, ठीक है। उसके बाद है एनालिटिकल पैराग्राफ्स हैं, फॉर्मल रिपोर्ट्स एंड ऐसे, ये सारे हम एडवांस में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ कंपेटिटिव टेस्ट पाकिस्तान की ऐड किए, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं, ठीक है, ये पूछते हैं, ये कहते हैं बार बार, तो मैंने यहाँ पर ऐड किए है, ठीक है। टीच एग्जाम ओरिएंटेड इंग्लिश, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड एरर डिटेक्शन है, वोकेबुलरी इन कंटेक्स्ट है, सिनोनिम, एंटोनियम्स है, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, आइडियम्स हैं, फ्रेजेस है, सेंटेंस करेक्शन है, प्रीपोजिशन, नरेशन, वॉइस, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, कंप्रीहेंशन है, प्रीसिस राइटिंग है, पैराग्राफ है, ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम एमसीक्यूज प्रैक्टिस। ये सारी चीज़ें जो बड़ी कंपेटिटिव टेस्ट हैं पाकिस्तान में, सिर्फ सीएसएस और पीपीएस की बात नहीं है, सारे जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो सूबे हैं उन सब में अलग अलग टेस्ट सिस्टम होता है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, ये इन सब के अंदर यही दिया जाता है इंग्लिश पोर्शन में। क्री प्रिंसिपल है हमारे पास, ग्रामर इज द फाउंडेशन, कम्पिटेटिव प्रैक्टिस इज कन्वर्ट ग्रामर नॉलेज इनटू एग्जाम परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर ये तो यहाँ पर ऑल ओवर रोड मैप है। अभी मैं यहाँ पर समझाऊंगा कि मैं आपको किस लेवल तक पढ़ा सकता हूँ एडवांस, ठीक है। क्योंकि आप ये जब यूट्यूब में सर्च करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज करके तो हज़ारों लोग आते हैं, वो क्योंकि मैंने भी इससे पहले काफ़ी पढ़ा है, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, इन डेप्थ में मैंने खुद स्टडी किया है बुक्स ला के, ठीक है। तो मैं बाद में जब बुक्स पढ़ा तो मैंने परेशान हुआ कि यूट्यूब में कोई भी क्वालिटी का कंटेंट अपलोड नहीं करता है, अपने व्यूज़ के लिए शार्ट शार्ट बता के नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है सुन के वहाँ पर। तो मैं यहाँ पर थोड़ा आपको समझाऊंगा कि किस लेवल में पढ़ाऊँगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर यूर स्पेशल टॉपिक, मैंने एक स्पेशल टॉपिक मेंशन किया था, व्हाट फैमिलीज, ठीक है। यहाँ पर भी देखें, डू नॉट टीच vocabulary only as isolated translations, teach student to recognize how a base word changes form and grammatical function, this connects parts of speech, word formation and sentence structure। अब यहाँ पर देखो, एक जो वर्ड है इसके फैमिलियर कितने वर्ड्स हमारे पास बनते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर किसके अंदर वो फॉल करते हैं। अभी मैंने एक वर्ड सेलेक्ट किया है ब्यूटी। अभी देखो ब्यूटी के फैमिलियर कितने वर्ड्स होते हैं और ये पार्ट्स स्पीच के अंदर किस में फॉल करते हैं और क्यों करते हैं, और एक एग्जांपल के साथ मीनिंग भी दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ब्यूटी है। ब्यूटी हमारे पास पार्ट स्पीच है नाउन। अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपको आप पूछते हैं कि ब्यूटी, उसका मानी कि है हमारे पास नाउन है, ठीक है। एग्जांपल दिया है, द ब्यूटी ऑफ मस्जिद इज रिमार्केबल। अभी वीडियो लॉन्ग बनेगी, मैं शार्ट शार्ट बताऊंगा, आप लोगों ने बाद में खुद अंडरस्टैंडिंग करके पढ़ना है, ठीक है। अभी ब्यूटी का दूसरा से सिमिलर वर्ड है ब्यूटीफुल, जो एक एडजेक्टिव है, ये खुद पढ़ें एग्जांपल। उसके बाद ब्यूटीफुल ये एडवर्ब है हमारे पास, ब्यूटीफाई है वर्ब है, ब्यूटीफाइड है वर्ब है, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ब्यूटीफाइंग है वर्ब है, पार्टिसिपल भी है, ठीक है। ब्यूटीफाई से वर्ब है, थर्ड पर्सन है। ब्यूटिफिकेशन है नाउन है, ब्यूटीफाइड है नाउन है, ब्यूटीफाइड से प्लूरल नाउन है। ब्यूटी ब्यूटी से प्लूरल नाउन है, ब्यूटाइज से पॉसेसिव नाउन है। ब्यूटीफुलनेस, देखो अभी एक वर्ड से कितने वर्ड्स यहाँ पर बने हैं। इससे पहले जब मैं यूट्यूब में कंटेंट देखता था, प्लेलिस्ट देखता था, तो परेशान होता था, इन डेप्थ में इस तरह के नहीं पढ़ाते थे। जब मैं खुद मैंने स्टडी किया, मैं परेशान हुआ, क्योंकि ऐसे राइटिंग ज़्यादातर जो सीएसएस में और
तो ऑल ओवर पूरी वर्ल्ड में जो भी टेस्ट होती हैं कम्पिटिटिव टेस्ट, वहाँ पर बड़े-बड़े टेस्ट में ऐसे देते ही देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखने के लिए आपको ये आना चाहिए, ये सारा मालूम होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हाउ टू टीच द पैटर्न, ठीक है, टीच कैसे, ब्यूटी नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुली एडवर्ब है, ब्यूटी वर्ब है हमारा पास, ब्यूटिफिकेशन नाउन है। डू नॉट फोर्स योर पॉसिबल फॉर्म इनटू एवरीडे इंग्लिश, सम फॉर्म्स आर अनकॉमन और कंटेक्स्ट डिपेंडेंट, टीच स्टूडेंट्स द कॉमन फॉर्म फर्स्ट देन इंट्रोड्यूस रेयर और ड्राइव फॉर्म एज एडवांस वोकेबुलरी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मैंने ये आप लोगों के लिए आसानी के लिए कुछ थोड़ा सा वो बनाया, 12 वीक टीचिंग प्लान, एक प्लान बनाया, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट निकालें और खुद पढ़ें, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को मजीद वीडियो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगी, आप लोग इसको खुद पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कुछ डेली प्रैक्टिस सिस्टम के लिए आप लोगों के लिए दिया है, ठीक है, आप लोगों के लिए स्पेशल रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट 15 मिनट इसको फिर इसको दें, ठीक है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर मैंने 5 मिनट इसके लिए दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि मैंने सोचा, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में ड्यूरिंग इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया यूट्यूब के अंदर, क्योंकि शार्ट शार्ट इतना नहीं बताते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी ये अहद किया है कि अच्छी तरीके से इन डेप्थ में आप लोगों को समझाऊँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।